दोस्तों, खानाए काबा को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि काबा के अंदर हमारी देवताओं की मूर्ति छुपाकर रखी गई है, तो कोई कहता है कि काबा शरीफ के अंदर फलां चीज रखी गई है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के अंदर की एक एक चीज के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि काबा के अंदर में क्या रखा हुआ है, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी जान सके कि काबा शरीफ के अंदर में क्या रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटे काबा का तवाफ करते हैं। दुनिया का हर मुसलमान काबा को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ अपना मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। और 1400 सालों से, यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से यह मामला लगातार जारी है। खानाए काबा के नाम से जाना जाने वाला छोटा चौकोर घर ऊंचाई में गगनचुंबी इमारतों को टक्कर तो नहीं दे सकता है, लेकिन इस रूए जमीन की सबसे पाक और सबसे मुकद्दस जगह है और इतिहास और इंसानों पर इसका एक बहुत गहरा असर है। काबा मुरब्बा शक्ल में एक बड़े कमरे की सूरत में नजर आता है। इसकी ऊंचाई 39 फीट 6 इंच यानी कि तकरीबन 15 मीटर है और इसका कुल आकार 627 वर्ग फीट में बना हुआ है। इसका अंदरूनी हिस्सा 13 बाय 15 मीटर है। 9 मीटर का है, जहां से लोग तवाफ करते हैं। काबा की छत लकड़ी के 3 मजबूत सतूनों पर टिकी हुई है। इन सतूनों में जो लकड़ी काम में ली गई है वो दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक है। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लकड़ी की ये तीनों पीलर बनवाई थी। इनको 1350 साल गुजर चुके हैं। इनका रंग गहरा भूरा है। लकड़ी के हर पीलर का आमूद यानी कि मोहित तकरीबन 150 सेंटीमीटर और कुतर यानी कि इनकी मोटाई 44 सेंटीमीटर है। इनके दोनों तरफ काबा शरीफ की दीवारें बनी हुई हैं। काबा शरीफ में एक दरवाजा है, इसके ठीक सामने एक मेहराब है। यानी कि यह मेहराब उस जगह पर है जहां पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज अदा करवाई थी। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबा के अंदर तशरीफ ले जाते तो दरवाजे से सीधे आगे की जानिब इतना चलते कि सामने वाली दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती। तो वो दीवार की तरफ पुश्त और सामने वाली दीवार की तरफ अपना रुख करके नमाज अदा फरमाते। वो उसी जगह पर नमाज अदा फरमाते जहां पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई थी। जैसा कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें बताया था। दरवाजे की दाहिनी तरफ एक जिना है जो छत की तरफ जाता है। उसका एक दरवाजा है, उस पर एक पर्दा लटका रहता है। काबा की दीवारों की अंदरूनी हिस्सों में मजबूत और खूबसूरत संगे मरमर लगाया गया है, जिस पर निहायती दिलकश नक्शो निगार बने हुए हैं। काबा की अंदरूनी दीवारों और छत पर सब्ज रंग के पर्दे लटके हुए हैं, जिन पर कलमाए तैयबा के अलावा सूरह इमरान की आयत नंबर 96 और सूरह बकरा की आयत नंबर 144 लिखी हुई है। पर्दे का अर्ध 7.5 मीटर है। क्योंकि ये पर्दे काबा शरीफ के अंदर में है, इसलिए इन पर गर्दो गुब्बार नहीं लगती है। इसलिए इन पर्दों को तकरीबन 3 से 5 साल की मुद्दत के बाद में बदला जाता है। काबा शरीफ का अंदरूनी पर्दा सबसे पहले मक्का के एक कारखाने में तैयार किया गया था। दोस्तों, काबा के अंदर एक संदूक भी रखा है जिसके अंदर काबा के हिदाया महफूज हैं। काबा का फर्श सफेद संगमरमर से बनाया गया है। काबा की जो छत है, एक ऊपर और एक नीचे, उनमें एक सुराख बनाया गया है जिस पर शीशे का एक मजबूत ढकना रखा है, जिससे काबा शरीफ के अंदर रोशनी आती है। जब काबा को गुसल दिया जाता है या फिर गिलाफे काबा बदला जाता है तो ये ढकना उठा दिया जाता है। फिर खानाए काबा की अंदरूनी सीढ़ियों से चढ़कर और सुराख से गुजरकर छत पर जाया जाता है। 1397 ही हिजरी से पहले ये सीढ़ियां लकड़ी की हुआ करती थीं, लेकिन इसके बाद में इन लकड़ियों की सीढ़ियों को हटाकर
उनकी जगह पर मजबूत एल्यूमिनियम की गोल सीढ़ियां बना दी गई, जिनकी तादाद 50 है। काबा शरीफ का दरवाजा पोपट की लकड़ी का बना हुआ है, जिस पर सोने की तख्तियां जड़ दी गई, जिनकी लागत 1,34,00,000 रियाल है। 280 किलोग्राम सोना इस लागत के अलावा भी लगा हुआ है। यह काम खालिद बिन अब्दुल्लाह की हिदायत पर 1 साल में मुकम्मल हुआ था। दोस्तों, काबा शरीफ का अंदरूनी परत संगमरमर का है और यह बहुत ज्यादा सफेद है। काबा के फर्श में सफेद संगमरमर के अलावा दूसरे रंग के टुकड़े भी इस पर लगाए गए हैं, यानी कि काबा का अंदरूनी हिस्सा संगमरमर के टुकड़ों से बना है और सुर्ख रंग के रेसों के पर्दों से ढांका गया है, जिस पर सफेद रंग से अरबी में इबारत लिखी हुई है। इन्हीं पर्दों ने काबा की छत को भी ढांप रखा है। काबा शरीफ के अंदर 8 पत्थर भी रखे हुए हैं, जिन पर खूबसूरत अरबी में लिखाई की गई है। ये खूबसूरत लिखाई 6ठी शताब्दी हिजरी के बाद के दूर से ताल्लुक रखती है। अब दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि काबा शरीफ के अंदर में क्या है। काबा शरीफ के अंदर 3 लकड़ी के बने पीलर हैं। इत्र जैसी चीजों को रखने के लिए एक तरफ एक मेज रखी हुई है। छत से लटकते हुए 2 लालटेन की तरह के लैंप हैं। काबा शरीफ के अंदर की जगह इतनी है कि लगभग 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। काबा शरीफ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगी है और ना ही काबा शरीफ में कोई खिड़की बनी हुई है। सिर्फ काबा शरीफ का एक दरवाजा है जो सोने से बना हुआ है। काबा की ऊपरी दीवारें पर्दों से ढकी हुई हैं, जिन पर कुरान पाक की आयतें लिखी हुई हैं। दोस्तों, शुरू से लेकर अब तक खानाए काबा की तामीर लगभग 12 बार हो चुकी है, लेकिन इनमें 5 लोग सबसे मशहूर हैं। सबसे पहले काबा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास में काबा को बनाने का हुक्म भेजा। अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार खानाए काबा को तामीर किया। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि इसका तवाफ करो। मगर इसके हजारों साल बाद जब नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में भयंकर तूफान आया था, जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था, उस तूफान में काबा भी ढह गया था, मगर काबा की नींव बाकी रही। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरी बार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा को फिर से तामीर किया। तीसरी बार अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश के लोगों ने मिलकर खाना काबा को तामीर किया। उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी और अभी नबूवत के ऐलान में भी 5 साल बाकी थी। उस वक्त तीसरी बार खानाए काबा को तामीर किया गया। हुआ ये कि उस वक्त खानाए काबा को बने काफी अरसा बीत चुका था। काबा की दीवारों में दरार आ गई थी। बारिश की वजह से पानी काबा के अंदर भर जाता था। ये देखकर उस वक्त कबीलाए कुरैश के तमाम सरदारों ने यह फैसला किया कि मौजूदा काबा को शहीद करके फिर से एक नई इमारत बना दी जाए। उस वक्त अब्बू अम्र वाहब मखदूमी खड़े हुए और कुरैश के लोगों से कहा, देखो, तुम काबा की तामीर तो कर रहे हो, मगर काबा को बनाने में जो भी पैसा खर्च किया जाए वो सिर्फ और सिर्फ हलाल के पैसे हों, यानी कि कोई सूद या जिना से कमाए हुए पैसे इनमें शामिल ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक है और अल्लाह पाकी को ही पसंद करता है और काबा को बनाने में कोई महरूम ना रह जाए, इसीलिए सब कबीलों में काम बांट दिया गया और कह दिया गया कि फलां हिस्सा तुम्हारे हवाले हैं, फलां हिस्से को तुम तैयार करो। उसके बाद जब पुरानी इमारत गिराने का वक्त आया तो इसके लिए कोई भी तैयार ना हुआ। किसी की भी हिम्मत ना हुई कि वो आकर काबा को गिरा दे। फिर वलीद बिन मुगीरा एक फावड़ा लेकर खड़े हुए और अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, हम सिर्फ खैर और भलाई की नीयत रखते हैं। ये कहने के बाद हजरे अस्वद की तरफ से, यानी कि काले पत्थर की तरफ से गिराना शुरू कर दिया। ये देखकर मक्का वालों ने कहा कि रात भर इंतजार करो, अगर वलीद पर कोई आसमानी बला या मुसीबत नाजिल होती है तो फिर हम खानाए काबा को वैसा ही वापस कर देंगे, और अगर नहीं होती है तो फिर हम वलीद का साथ देकर काबा को नए सिरे से तामीर करने में साथ देंगे।
दोस्तों, उसके बाद सुबह हुई, लोगों ने देखा कि वलीद सही सलामत हाथ में फावड़ा लिए हुए खड़ा है। ये देखकर मक्का के लोग समझ गए कि अल्लाह हमारी इस काम से राजी है। उसके बाद खानाए काबा को तामीर करने का काम शुरू कर दिया गया, मगर वो इसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके और छत का काम बीच में ही अधूरा रह गया। उसके बाद आखिरी बार अब्दुल्लाह बिन मलिक के कहने पर एजाज बिन यूसुफ ने कुरैश के लोगों के बनाए हुए काबा को शहीद किया और फिर से उसी नींव पर खानाए काबा को तामीर किया। आज जिस काबा को सारी दुनिया देख रही है, ये काबा उस वक्त का तामीर किया हुआ ही काबा है। इसके बाद से आज तक खानाए काबा में कोई भी बदलाव या चेंज नहीं हुआ है। हजरत अब्दुल्ला बिन तलक बिन हबीब रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि शाम के वक्त बैतुल्लाह शरीफ के करीब जमीन पर बैठे हुए थे। तभी अचानक उन्होंने देखा कि खाना काबा के पास की पहाड़ी से एक बहुत बड़ा सांप नमूदार हुआ। सांप को देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग घबरा गए और डर के मारे इधर उधर भागने लगे। फिर उन्होंने देखा कि उस सांप ने खाना काबा के इर्द गिर्द 7 चक्कर लगाए, यानी कि उस सांप ने काबा का 7 बार तवाफ किया। तवाफ करने के बाद में वह सांप हजरे अस्वद के पास गया और वह सांप हजरे अस्वद को चूमने लगा। सब लोग उस सांप को देख रहे थे। उसके बाद में हजरत अब्दुल्लाह बिन तलक रजियल्लाहु ताला अन्हु उस सांप के पास गए और उससे कहा, ऐ उमरा करने वाले, जिन तुमने अपना उमराह मुकम्मल कर लिया और तुम्हें मालूम है कि यहां पर हमारी औरतें और कम उम्र के बच्चे भी मौजूद हैं और वह तुमसे डर रहे हैं, लिहाजा अब तुम वापस चले जाओ। चुनांचे जिधर से वह आया था वहीं पर वह चला गया। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह सच में एक सांप था, तो हम आपको बता दें कि यह एक सांप नहीं था, बल्कि यह सांप की शक्ल में एक जिन्न था जो उमरा करने के लिए आया था और उमरा अदा करके फिर वह अपने मुकाम पर वापस चला गया। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का और मदीना में बहुत से ऐसे जिन रहते हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, अब वह नमाज भी पढ़ते हैं और उमरा भी करते हैं। प्यारे दोस्तों, सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक रात हरम काबा में दाखिल हुआ और मैंने देखा कि चंद औरतें खाना काबा का तवाफ कर रही हैं। उन औरतों ने मुझे हैरत में डाल दिया, क्योंकि यह औरत आम औरतों की तरह नहीं थी। जब वह औरतें तवाफ से फारिग हुई, हरम से बाहर निकल गई। मैंने दिल में कहा, मैं इनके पीछे जाऊं ताकि मैं इनके बारे में जान सकूं। चुनांचे मैं उनके पीछे चल दिया और वह चलती रही, यहां तक कि वह मुश्किल तरीन जगह पर पहुंच गई। फिर ऊपर चढ़ाई पर चढ़ गई। फिर मैं उनके पीछे पीछे चल दिया, यहां तक कि वह एक वीरान जंगल में पहुंच गई। मैं भी उनके पीछे वीरान जंगल में दाखिल हो गया और मैं वहां क्या देखता हूं कि वहां पर कुछ बड़ी उम्र के लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं। उन्होंने मुझसे कहा, ए इब्ने जुबैर, आप यहां कैसे? मैंने जवाब देने की बजाय उन्हीं से सवाल कर लिया, आप लोग कौन हैं? उन्होंने जवाब दिया, हम जिन्नात हैं। तो मैंने कहा, मैंने चंद औरतों को बैतुल्लाह का तवाफ करते देखा। तो उन्होंने मुझे ताज्जुब में डाल दिया कि वो मुझे इंसान के अलावा कोई और मखलूक लग रही थी। मैं उनके पीछे चल पड़ा, यहां तक कि मैं यहां पहुंच गया तो जवाब में उन्होंने कहा, यह हमारी औरतें हैं और यह जिन्नात में से थी। ए इब्ने जुबैर, आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो मैंने अर्ज किया, पकी हुई ताजा खजूर खाने को दिल कह रहा है। हालांकि इस वक्त मक्का मुकर्रमा में ताजा खजूरों का कहीं नामो निशान नहीं था। वह मेरे पास पकी हुई ताजा खजूर ले आए। जब मैं खा चुका तो उन्होंने मुझसे कहा, जो बाकी बच गई है इनको अपने साथ ले जाइए। हजरत इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने वह बची हुई खजूर उठाई और अपने घर वापस ले आया। जिस तरह इंसानों के लिए अल्लाह पाक के एकामा पर अमल करना जरूरी होता है, इसी तरह जिन्नातों को भी इस्लामी एकामा पर चलने के वह पाबंद होते। अल्लाह पाक कुरान मजीद फुरकान हमीद में फरमाता है, मैंने जिन और आदमी इसलिए बनाए कि मेरी बंदगी करें, तो हमारी तरह जिन्नात भी हर चीज में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत पर चलने के पाबंद है। मुख्तलिफ हदीस में और रिवायत में है कि मुसलमान जिन्नात नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, हज करते हैं, तिलावत कुरान करते हैं। कुरान हदीस और रिवायत हदीस इंसानों से हासिल करते हैं, अगरचे इंसानों को इस बात का पता नहीं चलता। और जिस तरह इंसान में मुख्तलिफ मजहब के लोग होते हैं, जिन्नातों में भी
दीन इस्लाम के मानने और ना मानने वाले दोनों किस्म के ग्रुप मौजूद होते हैं, यानी इनमें मोमिन भी है और इसमें काफिर भी है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रसूल सकलैन है। इंसान और जिन्नात दोनों की तरफ नबी बनाकर भेजे गए हैं। सकलैन जिन और इंसान को कहते हैं। जो जिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल हुआ वह मोमिनीन के ग्रुप में शामिल हो गया और दुनिया और आखिरता और जन्नत में इनके साथ होगा। और जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माना नहीं वह शैतान है और वह मोमिनीन की जमात से दूर है और इसका ठिकाना जहन्नम है। उल्मा फरमाते हैं कि जिंदा अकल रखने वाली और बोलने वाली मखलूक की 3 टाइप्स है, इंसान, फरिश्ते और जिन्नात। और इंसान और जिन्नात में से भी फिर हर एक की 2 टाइप्स है, नेक और बुरे नेक। इंसान को अबरार कहा जाता है, फिर इनमें रसूल और नबी भी होते हैं। और आम इंसानों में बुरे लोगों को अरार कहा जाता है, फिर इनमें कुछ काफिर होते हैं और कुछ नहीं। और जिन्नातों में जो बुरे जिन्नात होते हैं इनको सयान कहा जाता है। इसी तरह से एक नौजवान का एक और वाकया है। उसकी नई नई शादी हुई थी। खंदक से वह इजाजत लेकर अपने घर आया था। जैसे ही वह घर के करीब आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी घर के बाहर खड़ी हुई है। यह देखकर वह नौजवान आग बबूला हो गया, यानी कि वह गुस्से से लाल हो गया। अपने शौहर को गुस्सा होते देखकर उसकी बीवी ने उससे कहा कि आप गुस्सा बाद में होना, पहले आप घर के अंदर देखिए कि क्या है। उसके बाद में वह नौजवान अपने घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसके घर में एक बहुत बड़ा सांप कुंडली मारे हुए बैठा हुआ है। नौजवान ने फिर उस सांप को नेजे में पिरो लिया और अपने घर से बाहर ले आया। तभी उस सांप ने पलटकर उस नौजवान पर हमला कर दिया और उस नौजवान को सांप ने वहीं पर मार डाला। यह देखकर उसकी बीवी चीख चीख कर रोने लगी। उसके बाद में जब यह मामला अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचा तो उस औरत की फरियाद सुनकर उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ औरत, मदीना में जिन रहते हैं जो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, इसीलिए अगर कभी आपके घर में कोई सांप आ जाए तो फिर 3 दिनों तक उसको खबरदार करो, यानी कि तुम उस सांप को 3 दिनों की मोहलत दो। अगर वह 3 दिन के बाद भी आपके घर से बाहर ना निकले तो फिर समझ लो कि वह शैतान है और फिर उसको मार डालो। तो दोस्तों, इस पर उलमा इकराम ने भी यही कहा है कि 3 मर्तबा इजाजत काफी है। अगर 3 दिन में वह घर से बाहर ना निकले या निकलकर दोबारा घर में दाखिल हो जाए तो फिर समझ लेना चाहिए कि वह शैतान है, इसीलिए फिर उसका कत्ल कर देना चाहिए। लेकिन वह सांप जिसकी दुम छोटी हो या जिसकी पुष्ट पर 2 स्याह लकीर हो, इन दोनों किस्म के सांपों को हर जगह और हर हाल में कत्ल कर दिया जाना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों, एक और हदीस में सांप के मुताल्लिक जिक्र आया है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि एक मर्तबा हम लोग एक सफर में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक खजूर के दरख्त के नीचे तशरीफ फरमाए हुए थे। तभी हमने देखा कि अचानक करीब से एक बहुत बड़े सांप ने आपकी तरफ रुख किया। लोगों ने उस सांप को मार डालने का इरादा किया तो यह देखकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे ना मारो, इसको मेरे पास आने दो। उसके बाद जब वह सांप आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो उसने जाते ही अपना सर आपके कान के पास में कर दिया। यह देखकर फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक सांप के मुंह के करीब करके चुपके चुपके कुछ इरशाद फरमाया। उसके बाद वह सांप इस तरह से कहीं गायब हो गया गोया कि उसको यह जमीन निगल गई हो। दोस्तों, इसके बाद हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसके बाद हम लोगों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने उस सांप को अपने कानों तक पहुंचने दिया। यह मंजर देखकर हम लोग तो बहुत डर गए थे कि कहीं वह सांप आपको काट ना ले। तो यह सुनकर अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह सांप नहीं था, बल्कि वह सांप की शक्ल में एक जिन था जिसको जिन्हों की जमात से भेजा गया था। कुरान पाक की फला सूरह में यह कुछ आयत भूल गया था। उन आयतों को दरियाफ्त करने के लिए जिन्नातों ने उसको मेरे पास में भेजा था। मैंने उसको वह आयत बता दी है। अब यह उनको याद करता हुआ यहां से चला गया। हालांकि सांपों के बारे में आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो
कि सांप एक इंसान को नुकसान पहुंचाने वाला एक जहरीला जानवर होता है, यानी कि इंसान को तकलीफ देने वाला जानवर होता है। इसी वजह से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सांप को मारने का हुक्म दिया है। हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 जानवर ऐसे हैं, 5 जानदार ऐसे हैं, वह मस्जिद में भी अगर आपको कहीं मिल जाए तो उन्हें मार दिया जाए। वह 5 जानवर, यह है सांप और वह कौवा जिस पर सफेद निशान होता है, और काट खाने वाला चूहा और पागल कुत्ता, और आखिर में चील। दोस्तों, सांप तो इस कदर नुकसान पहुंचाने वाला जानवर है कि इसको तो नमाज तोड़कर भी पहले मारने का हुक्म हुआ है, यानी कि नमाज छोड़कर भी इसका कत्ल करने का हुक्म हुआ है। हजरत अब्बू हुरैरा रजी अल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज के दौरान अगर इन 2 जानवरों को देखो, सांप और बिच्छू को, तो पहले इनको मार डालो। हालांकि सांप के बारे में कुछ अलग अलग हुक्म है। इसमें 3 बार पहले घर खाली करने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि यह मुमकिन है कि वह कोई जिन हो जो सांप की शक्ल इख्तियार करके आया हो। हजरत अब्बू लुभाबा रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन सांपों को जो घरों में रहते हैं उनको मारने से मना फरमाया है, सिवाय उनके जिनकी पुष्ट पर काली या सफेद धारियां बनी होती है और जिनकी दुम नहीं होती है, क्योंकि यह इंसान को ज्यादा नुकसान पहुंचाने में और औरतों का हमल गिरा देने का बाइस बनते हैं। इसीलिए इनको मारने का पहले हुक्म हुआ है। अब दोस्तों, सांप के हवाले से एक और अहम जानकारी आपको दे देते हैं। इस्लाम में सांप को खाना हराम है, मगर बहुत सी जगहों पर सांप को बड़े शौक से खाया जाता है और सांप का सूप भी पिया जाता है। चाइना में तो सैकड़ों मार्केट ऐसी है जहां हर किस्म के सांपों का खाना परोसा जाता है और लोग बड़े ही शौक के साथ में खाते भी हैं। और यही नहीं, सांपों का सूप तो दुनिया की महंगी डिशों में शुमार होता है, मगर एक मुसलमान को चाहिए कि वह हमेशा इससे दूर रहे, क्योंकि सांप को इस्लाम ने हराम करार दिया है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसी अनहोनी वाकया सुनाने जा रहे हैं कि यह बात सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि इस गाय में ऐसा क्या निकला कि इस गाय की कीमत अरबों रुपयों में हो गई। और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि दुनिया में भी ऐसे करिश्मे हो सकते हैं। ये पूरा वाकया आपको बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे जितने भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि अगर आप आकाए दो जहां सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करते हैं और अल्लाह के कुदरत पर यकीन रखते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरे दोस्तों, आज हम आपको जिस गाय के बारे में बताने जा रहे हैं, यह गाय लाखों रुपयों की नहीं, करोड़ों रुपयों की भी नहीं, बल्कि यह अरबों रुपयों की गाय है। दोस्तों, यह सुनकर तो आप हैरान हो गए होंगे और आपने सोचा होगा कि गाय की कीमत आखिर इतनी ज्यादा कैसे हो सकती है। गाय कोई हीरा या सोना तो नहीं है जो उसकी इतनी ज्यादा कीमत होगी, लेकिन दोस्तों, यह हकीकत है। दोस्तों, गाय के अंदर ऐसी क्या चीज निकली कि उसकी कीमत अरबों रुपयों में हो गई। ये जानने के लिए हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और बस इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, ये वाकया कुछ इस तरह से है कि बनी इजराइल में एक बहुत ही नेक औरत और एक अच्छा इंसान रहता था, और उनका एक बेटा था जो बिल्कुल छोटा था, और उनके पास सिर्फ एक गाय का बछड़ा था, जो उन बुजुर्ग ने मरने से पहले उस बछिया को जंगल में ले जाकर, यानी उस गाय के बच्चे को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास यह कहकर छोड़ दिया था कि ऐ अल्लाह, मैं इस बच्चे को उस वक्त तक तेरी अमानत में देता हूं कि जब तक यह बच्चा बड़ा ना हो जाए। उसके बाद उस बुजुर्ग की वफात हो गई, यानी कि उस बंदे की मौत हो गई, और कुछ ही दिनों के बाद वह बछिया बड़ी होकर, यानी बड़ी उम्र की हो गई, और इधर यह बच्चा जवान होकर अपनी मां का बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। अपनी मां का वह फरमाबरदार और इंतहाई नेकोकार निकला। यह बच्चा इतना ज्यादा नेक था कि इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्सा में वह सोता और एक हिस्से में वह इबादत करता और एक हिस्से में वह अपनी मां की खिदमत करता था, और रोजाना सुबह जंगल से लकड़ियां काट कर लाता था और उनको बेच देता था,
और जो भी पैसा उससे मिलता उन पैसों में से कुछ पैसों को गरीबों में बांट देता था और जो कुछ बचता था वह अपने ऊपर खर्च करता था और फिर उसके बाद जो भी पैसे होते थे और वह सारे के सारे पैसे अपनी मां को दे देता था। एक दिन उस लड़के की मां ने कहा कि मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने जंगल में एक गाय छोड़ी थी जिसको उन्होंने झाड़ियों के पास जंगल में अल्लाह की अमानत में सौंप दिया था। अब तू झाड़ियों के पास जाकर यूं दुआ मांगो कि या खुदा तू मेरे बाप की दी हुई अमानत मुझे वापस दे दे, और उस बच्चे की निशानी यह है कि वह पीली रंग की है और उसकी खाल इस तरह से चमक रही होगी कि गोया सूरज की किरणें उसके जिस्म से निकल रहे हों। यह सुनकर लड़का जंगल में उस झाड़ी के पास चला गया और दुआ मांगी तो फौरन ही वह गाय दौड़ती हुई जाकर उसके पास खड़ी हो गई और यह उसको पकड़कर घर आया तो उसकी मां ने कहा कि बेटा, इस गाय को ले जाकर 3 दीनार में बेच डालो, लेकिन किसी ग्राहक को बगैर मेरे मशवरे के मत देना। यानी कि जब किसी आदमी को इस गाय को बेचना होगा तो उस आदमी के बारे में मुझे बता देना कि मैं इस आदमी के पास इस गाय को बेच रहा हूं। उन दिनों बाजार में गाय की कीमत 3 दीनार ही थी। बाजार में एक ग्राहक आया और हकीकतन वह एक फरिश्ता था। उसने कहा कि गाय की कीमत 3 है, लेकिन मैं तुम्हें उससे ज्यादा दूंगा मगर तुम अपनी मां से मशवरा किए बगैर ही मेरे हाथ में उस गाय को बेच डालो। लड़के ने कहा कि तुम चाहे जितनी भी ज्यादा कीमत दे दो, मगर मैं अपनी मां से मशवरा किए बगैर हरगिज गाय को नहीं बेचूंगा। फिर लड़के ने घर आकर सारा माजरा अपनी मां को सुना डाला तो मां ने कहा कि शायद यह ग्राहक कोई फरिश्ता होगा, इसीलिए मेरे बेटे तुम उससे मशवरा करो कि गाय को अभी बेचे या ना बेचे। चुनांचे उस लड़के ने बाजार में उस ग्राहक से मशवरा किया तो उसने कहा कि अभी तुम इस गाय को मत बेचो, क्योंकि बाद में इस गाय को हजरत मूसा अलैहि वस्सलाम के लोग खरीद कर ले जाएंगे, तो तुम इस गाय को चमड़े में सोने भरकर उसकी कीमत मांगोगे तो वह लोग तुम्हें इतनी ही कीमत देकर खरीद लेंगे। यानी कि तुम अगर उस वक्त उस गाय को बेचोगे तो तुमको इतनी ज्यादा दौलत दी जाएगी कि तुम सबसे बड़े अमीर हो जाओगे। चुनांचे चंद ही दिनों के बाद बनी इजराइल के एक बहुत ही मालदार आदमी जिसका नाम आमिल था, उसके चाचा के दोनों लड़कों ने उसको कत्ल कर दिया और उसकी लाश को एक वीरान जगह पर फेंक दिया। सुबह सुबह जब कातिल की तलाश शुरू की गई मगर जब कोई सुराग न मिला तो कुछ लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बादशाह को किसने कत्ल किया है, आप बता दीजिए। आपने फरमाया कि तुम लोग एक गाय खरीद लो और उसकी जबान या दुम की हड्डी से लाश को मारो, तो वह लाश खुद ही जिंदा होकर अपने कातिलों का नाम बता देगा। यह सुनकर बनी इजराइल ने गाय के रंग और उसके उम्र के बारे में पूछा और जब वह अच्छी तरह से समझ गए कि किस तरह की गाय चाहिए तो ऐसे ही गाय की तलाश शुरू कर दी। यहां तक कि जब यह लोग उस लड़के के गाय की तरफ पहुंचे तो हूबहू वही गाय थी जैसे उन लोगों को जरूरत थी। चुनांचे उन लोगों ने उस गाय को उसके चमड़े में भरकर उसको सोना और उसकी कीमत देकर खरीदा और उसकी जबान या दुन की हड्डी से जिसको कत्ल किया गया था उसकी लाश को मारा, तो वह जिंदा होकर बोल उठा कि मेरा कातिल मेरे चाचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझे कत्ल कर दिया है। चुनांचे उन दोनों कातिलों को कत्ल कर दिया गया और उनको यही सजा दी गई और वह नेक लड़के का यानी जिसके पास वह गाय थी वह अपनी बोरी में सोना भरकर अपने घर ले गया और अपनी मां के सामने पेश कर दिया और वह लड़का अपने इलाके में सबसे ज्यादा मालदार आदमी हो गया, सबसे ज्यादा उसके पास दौलत हो गई। दोस्तों, अगर आप इस वाकये में गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि माँ बाप के फर्मा बरदार औलाद और उनकी खिदमत करने वालों को गैब से बेशुमार रिज्क का सामान अल्लाह तबारक व ताला अता फरमाता है। दोस्तों देख लो, इस यतीम लड़के को ही जिसकी खिदमत और फरमाबरदारी की बदौलत अल्लाह तबारक व ताला के कुदरत और उसको सबसे बड़ा मालदार और खुशहाल बना दिया। और दोस्तों एक बात यह भी है कि जो अपना माल अल्लाह तबारक व ताला की अमानत में सौंप देता है, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है और उसमें बेहिसाब खैर व बरकत अता आता है। जरा आप सोचिए कि उस बंदे ने जब उस गाय को जंगल में अल्लाह तबारक व ताला के भरोसे अल्लाह की अमानत में सौंपा था, तो उस जंगल में दरिंदे और शेर और अजीब अजीब तरह के जानवर हो सकते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उस गाय को किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया। इसलिए क्योंकि उस बंदे ने अल्लाह तबारक व ताला की अमानत में उस गाय को सौंप दिया था। इसलिए दोस्तों, आप घर से निकलते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में
यह दुआ करें कि अल्लाह मेरे घर वालों को सलामत रखना और मुझे भी सलामत रखना। तो अल्लाह ताला की अमानत में आप रहेंगे और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएगा। मेरे दोस्तों, एक और बात जान लीजिए, यह एक अहम और शानदार कुरानी वाकया है और इसी वाकये की वजह से कुरान मजीद की उस सूरत को यानी सूरह बकरा गाय वाली सूरत नाम रखा गया है, जो आपको पहले पारे में मिल जाएगा। अगर आप चाहे तो कुरान पाक की तिलावत करके पूरा वाकया जान सकते हैं। प्यारे दोस्तों, हर वक्त चाहे कोई चीज हो आपको बहुत ही अजीज हो तो आप अल्लाह तबारक व ताला से दुआ करके बस अल्लाह की अमान में दे दीजिए। बेशक अल्लाह तबारक व ताला उसकी हिफाजत फरमाएगा। याद रखिए, जिसे अल्लाह तबारक व ताला दौलत देता है तो उसको आजमाता भी है कि वह शख्स दी हुई दौलत को कहां इस्तेमाल करता है और क्या गरीबों को अपने से कमतर समझता है। अल्लाह पाक अपने तरीके से आजमाता है। अल्लाह तबारक व ताला बेहतर जानता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सब मुसलमानों को कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाएं।